मस्जिद नबवी का सहन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। सहाबा की मजलिस लगी हुई है तो एक सहाबी आते हैं जिनका नाम है साद अल असवद। असवद काले को कहते हैं। वो बहुत ज़्यादा काले थे, उनका रंग जो है स्याह था। वो आते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं शादी करना चाहता हूँ और बहुत मैं गरीब शख्स हूँ और ख़ूबसूरत भी नहीं हूँ, तो हालात मेरे बहुत जो हैं वो ख़राब हैं, पैसा मेरे पास एक भी नहीं है, तो कोई मुझे रिश्ता नहीं देता, लेकिन मैं शादी करना चाहता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उमर बिन वहाब बैठे हैं मजलिस में। तो साहबा ने अर्ज़ की कि नहीं, वो नहीं बैठे। तो आपने उस शख्स को कहा कि जा उमर बिन वहाब के पास जा और उसे कह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपना कासिद बनाकर भेजा है, अपनी बेटी मेरे निकाह में दे दो। तो वो बड़े खुश हुए और चल दिए। उमर बिन वहाब जो थे वो बड़े खूबसूरत थे और बड़े मालदार थे। तो वो साथ जब उनके दरवाज़े पे गए, दस्तक दी, तो उन्होंने अंदर से पूछा कि कौन है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी का कासिद आया है। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, बाहर आए, पूछा कि ये फरमाइए। तो साद कहने लगे कि अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा है आपकी तरफ, आप अपनी बेटी मुझे अपने निकाह में दे दीजिए। वो कहने लगे कि तू पागल हो गया, मैं तुझे कैसे अपनी बेटी दे दूँ? तुझसे मुफलस शख्स तो कोई मदीने में है नहीं, और ऊपर से तू इतना बदसूरत, मैं तुझे कैसे अपनी बेटी का रिश्ता दे दूँ? मैं नहीं देता। तो वो वापस पलटे। उनकी बेटी पर्दे की ओट में खड़ी सारी बात सुन रही थी। तो उनके अब्बा जब वापस अंदर कदम रखा घर में उसने, तो वो अपने अब्बा से कहने लगी कि ये आपने क्या किया? अल्लाह के नबी ने भेजा था उसको, आपने उसको इनकार कर दिया। तो वो कहने लगे कि बेटी मैंने तो तेरी वजह से इनकार किया, तो कैसे उसके साथ गुजारा कर सकती है? उसने कहा आपको समझ नहीं आ रही कि अल्लाह के नबी ने भेजा है इसको। मेरे तो बख्त जाग गए, मेरे तो नसीब चमक उठे कि मेरा रिश्ता अल्लाह के नबी ने मांगा है, अल्लाह के नबी ने भेजा है इसको। आपको समझ ही नहीं आ रही बात की, फौरन जाके उसको रोकें और हाँ करें, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। तो वो भी पहुंचे नहीं थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। पीछे से उन्होंने उसको आवाज़ दी कि साथ रुको, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। तो वो बड़े खुश हुए, दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। तो वो कहने लगे उमर बिन वहाब कि या रसूलल्लाह, आप ही मेरी बेटी का निकाह पढ़ा दीजिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह पढ़ाया, 400 दिरहम हक महर रखा। तो साद कहने लगे कि या रसूलल्लाह, मैं तो आपको पता है कि मुफलिस शख्स हूँ, मैं 400 दिरहम हक महर कहाँ से दूंगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये भी तुम्हारा मसला हल किए देता हूँ, जाओ अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास और उसने जाके बताओ कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और ये मेरी ज़रूरत है। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े ताजिर थे, अल्लाह के सच्चे ताजिर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी। वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक तजारत किया करते थे। कहते हैं कि अगर उनकी दौलत का आज हिसाब लगाया जाए ना, आज के दौर का, तो ये पूरा यूरोप जो है ना, पूरा यूरोप वो खरीद सकते हैं, इतनी दौलत अल्लाह ने उनको अता की। तो जब वो उनकी खिदमत में पहुंचे और अर्ज़ की कि मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, मुझे 400 दिरहम की ज़रूरत है, तो आपने एक थैली उठाई और उसको पकड़ा दी। जब उसने साद ने आके थैली को खोला तो उसमें
400 سے زیادہ تھے درہم۔ انہوں نے کہا کہ چلو 400 تو میں نے حق محل دینا ہے وہ دے دوں گا، اور بقایا جو رقم ہے اس کے لیے کوئی بیوی کے لیے میں تحائف خرید لیتا ہوں۔ تو وہ تحفے خریدنے کے لیے بازار میں چلے گئے۔ جیسے ہی بازار میں پہنچتے ہیں تو اعلان ہو جاتا ہے کہ کچھ بدوؤں نے مدینے پہ حملہ کر دیا، مسلمانوں نکلو فوراً دفاع کے لیے۔ تو وہ یہ اعلان سنتے ہیں تو فوراً ان پیسوں کا ایک گھوڑا خریدتے ہیں، تلوار خریدتے ہیں، اور گھوڑے پہ سوار ہو کے ان سے بدوؤں سے لڑنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اور بدوؤں کا ایک گروہ ان کو گھیر لیتا ہے۔ دور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پہ پڑتی ہے تو وہ زخمی حالت میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا اور تم کہاں پھر رہے ہو؟ تو انہیں اپنی بات کہنے کا بھی موقع نہیں ملتا، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ جب وہ شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر اپنی گود میں رکھ کے رو رہے ہوتے ہیں، پھر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، پہلے آپ رو رہے تھے اور اب آپ ہنس رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روز سعد کی جدائی میں رہا تھا، تو ہاں مسکرایا میں اس بات پہ ہوں کہ میں نے دیکھا کہ یہ حوض کوثر پہ پہنچ چکا ہے، جنت میں اس کے محلات دیکھ کے مجھے مسرت محسوس ہوئی ہے، میں اس لیے ہنس رہا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہماری جو کامیابی ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے ہی میں ہے، دونوں جہانوں کی کامیابی۔